अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैलेंजेस टू इस्लामिक वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएसएस में आया हुआ है, पीएमएसबी में भी आया हुआ है और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है जो अक्सर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते या कैलकुलेट नहीं करते। पता सबको होता है, शायद हम लोग इन कैलकुलेशंस का थोड़ा इशू होता है। तो चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी शुड हैव अ ग्लिम्स ओवर इट। इस्लामी दुनिया के पास दुनिया का 70% नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इस्लामी दुनिया में के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पाई जाती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यहाँ पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इश्यूज इस्लामी दुनिया में ही आपको मिलेंगे। वो अफ्रीका हो, वो एशिया हो, वो मिडल ईस्ट हो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्राइसिस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पिंचिंग पॉइंट्स इन इस्लामिक वर्ल्ड। हालांकि दुनिया में और जगह पे भी इश्यूज हैं, वो टेम्परेरी हैं, लेकिन हमारे सिंस वी हैव सॉर्ट ऑफ हमें थोड़ी अवेयरनेस हुई है, हम तो क्राइसिस ही देख रहे हैं, कहीं पॉवर्टी देख रहे हैं, कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, एंड वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स कंसेक्यूटिवली एंड कंटिन्यूअसली। खैर, क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अलावा भी हैं, जो है ना वो वॉर भी एक इसमें है। सबसे पहले हम वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो है ना वो इशू है लैक ऑफ यूनिटी का। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी ममालिक हैं और उन 57 इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। हमारा कोई एक सिंगल सिस्टम है ही नहीं जिसको हम कह सके कि ये वहाँ पे सिंगुलैरिटी और इत्तेहाद तो दूर की बात, वहाँ पे तो राइवलरी चल रही है, मुखालफत चल रही है। अफ्रीका के अंदर इस्लामी ममालिक दूसरे से लड़े हैं, मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया का आपको पता है, एशिया के अंदर हमारा और इंडिया में इस्लामी जो लोग हैं उनसे हमारा और बांग्लादेश का भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा ताल्लुक नहीं है। हमारा और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी इशूज़ हैं, पाकिस्तान और ईरान के भी कुछ पिछले दिनों कुछ मिसाइलों का सिस्टम चला हुआ था। सो बजाय कि एक सिस्टम हो, हम आहंगी हो, राइवलरी चल रही है इस्लामी दुनिया के अंदर। सी वन ऑफ द मेजर थिंग जो है ना वो विच इज़ बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। एजुकेशन की बात करें तो इस्लामी ममालिक जितने भी हैं दुनिया के अंदर, सब के अंदर कैलकुलेटेडली तकरीबन 5000 यूनिवर्सिटी हैं एट वन साइड। दूसरी साइड पे सिर्फ अमेरिका के अंदर 5758 यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। एक अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामी ममालिक जो है ना उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन है। अमेरिका की पॉपुलेशन जो है ना वो 236 मिलियन है। तो 236 मिलियन के लिए 5000 यूनिवर्सिटियां हैं और 5700 यूनिवर्सिटियां हैं, और 2 बिलियन के लिए 5000 यूनिवर्सिटियां हैं। सो ये एजुकेशनल क्राइसिस है हम लोगों में। ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का लिटरेसी रेट आपको मिलेगा दुनिया के अंदर 90%, जबकि मुसलमान दुनिया के अंदर सिर्फ 40% पढ़े लिखे हैं। सो इट्स एन एजुकेशनल सेटबैक फॉर द मुस्लिम्स। मगरिब में जो है ना वो 40% स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करते हैं, जबकि मुस्लिम दुनिया के अंदर सिर्फ 2% जो स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ यूनिवर्सिटी में जा पाते हैं, बाकी सारे के सारे पीछे रह जाते हैं। जो हम में से थोड़े बहुत पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। स्कूल में जाता है 100 स्टूडेंट तो 2 स्टूडेंट ही सिर्फ यूनिवर्सिटी में जा पाते हैं। इस्लामी दुनिया के लोग जो है ना वो ज़्यादातर लोग अपनी जीडीपी का 1% तालीम पे खर्च करते हैं, जबकि मगरब 5% अपनी जीडीपी का तालीम पे खर्च करता है। हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाकिस्तान के 222 मिलियन है, सॉरी टोटल 22 मिलियन है। युगांडा इस्लामी मुल्क है, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपको उनमें सबसे ज़्यादा ऊपर मिलेंगे। फिर दुनिया में के अंदर 57 इस्लामी ममालिक हैं, मतलब पाकिस्तान और इंडोनेशिया और तुर्की और सऊदी अरब और ईरान और सबको मिलाएं 57 इस्लामी ममालिक बनते हैं, और इनकी टोटल कंबाइंड जीडीपी 23 ट्रिलियन है। अमेरिका अकेली की जो जीडीपी है वो 27.36 ट्रिलियन US डॉलर्स है। इसी तरह हम बात करें तो दुनिया के पोरेस्ट जो है ना वो कंट्रीज में आपको इस्लामी ममालिक 6 मिलेंगे, बल्कि 8 मिलेंगे 10 में से। सो वी हैव अ वेरी वेरी डिवेंडलिंग इकोनॉमी। उसकी रीजन ये है कि हमने ज़कात को, हमारा इस्लामी स्ट्रक्चर इकोनॉमी का ये कहता है ज़कात दो, लेकिन हमने वेस्टर्न जो है ना इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया हुआ है। सो वी आर फेसिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल। तो उससे अगला है पॉलिटिकल क्राइसिस। देखें, अगर 57 इस्लामी ममालिक हैं तो 57 इस्लामी ममालिक के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। कहीं पे ईरान है, ईरान का अपना पॉलिटिकल मॉडल है, पाकिस्तान है उसका अपना पॉलिटिकल मॉडल है, सऊदी अरब है उसमें डिक्टेटरशिप चल रही है। हालांकि वहाँ पे होनी खिलाफत चाहिए थी। अक्सर हम लोग मिक्स कर देते हैं कि सऊदी अरब में खिलाफत चल रही है, खिलाफत नहीं चल रही, वहाँ पे डिक्टेटरशिप, बादशाही निज़ाम चल रहा है। हालांकि वहाँ पे खिलाफत चलनी चाहिए थी। खैर, तो वी हैव अ पॉलिटिकल क्राइसिस एज वेल।
हम हर एक कंट्री के अलग, पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी सिस्टम है उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो है ना वो कोई जमहूरियत नहीं है। हालांकि हम इस्लामी मुल्क हैं, यहाँ पे खिलाफत होनी चाहिए थी, जमहूरियत है, और जमहूरियत भी हमारी टूटी फूटी है। सो यहाँ पे सिर्फ हमारा ये हाल नहीं है, सारी कंट्रीज का यही हाल है। इस्लामिक कंट्रीज जो है वहाँ पे वो आधे तीतर और आधे बटेर है, वो डेमोक्रेसी को भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, और खिलाफत तो वैसे ही इस टाइम फिलहाल किसी भी इस्लामी मुल्क में खिलाफत नहीं है। सो वी हैव सोसाइटल इश्यूज एज वेल। हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। अगर एक इस्लामी मुल्क है अफ्रीका के अंदर, तो वहाँ पे सोसाइटल नॉर्म्स डिफरेंट हैं। अगर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है तो वहाँ पे सोसाइटल नॉर्म्स डिफरेंट है। हर जगह पे सोसाइटी के अपने अपने प्रोटोकॉल हैं, जबकि इस्लामी होने के नाते हमारा ये हक बनता था कि हम सिर्फ इस्लामी वैल्यूज को अपनाएं। सो वी हैव अ सोसाइटल क्राइसिस एंड दैट लेड टू द सोसाइटल इश्यूज एज वेल। आइडेंटिटी क्राइसिस तो हमारे हैं ही हैं। हम कोई भी बंदा हमें से ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है पाकिस्तान हूँ। जब वो पाकिस्तानी होता है तो फिर वो कहता है मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं भट्टी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टमकाना हूँ। सो वी शुड हैव वन आइडेंटिटी दैट वी आर मुस्लिम एंड दैट्स ऑल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की अपने और अपने सहाबा कराम की, किसी ने आपने जात देखी? नहीं देखी। हम कंसीडर करते हैं जब इस तरह से जितना सोसाइटल चीजें थी सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, वो हम लोगों ने नहीं अपनाई। हम लोग अपने सोसाइटल नॉर्म, हमारी शादियां हिंदुओं की तरह हैं, अफ्रीकन की शादियां वहाँ पे जंगली लोगों की तरह हैं, हमारी फौतगियां हिंदुओं की तरह है या ईसाइयों की तरह है। इस्लाम को हम लोगों सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, दैट्स व्हाई वी हैव आइडेंटिटी क्राइसिस एज वेल। दैट मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कौन हूं, मैं सबसे पहले नाम बताऊंगा, फिर पूछेगा कौन हूं, मैं अपनी जात बताऊंगा, फिर पूछेगा वो कौन है, मैं फिर नेशनैलिटी बताऊंगा। आइदर आई शुड बी से कि अगर तुम कौन हो तो आई शुड से मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। लेकिन जब कोई मुझसे पूछेगा मेरा तेरा मजहब क्या है, देन आई वुड से कि मेरा मजहब इस्लाम है। उससे पहले मैं मजहब के बारे में बात नहीं करूंगा। वी हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर चाइना के किसी बंदे को आप पूछेंगे कौन हो, वो बोलेगा मैं चाइनीज हूँ, ही वोंट से कि मैं मुसलमान हूँ। तो मोरल प्रॉब्लम, देखिए इस्लाम मोरालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, हम लोग मोरालिटी को कोई एक्नॉलेज नहीं करते। सो मोरल प्रॉब्लम्स भी हमारे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर है। पॉवर्टी, दुनिया के अंदर जितने मुसलमान रहते हैं उनके 40% गरीब हैं, और दुनिया की 10 में से 8 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पॉवर्टी में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। खाली पाकिस्तान के अंदर a major chunk of the population is below the poverty line। दुनिया के अंदर 2014 के सेंसस के मुताबिक 335 मिलियन मुसलमान लोग जो है ना वो गरीब हैं। सो पॉवर्टी इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम मुस्लिम वर्ल्ड। हेल्थ केयर, हमारे हेल्थ केयर, मुस्लिम दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। हम लोगों को अपने जीडीपी का 1% भी मुस्लिम दुनिया अपनी हेल्थ केयर पे नहीं लगाती। हालांकि ये लोग ये कहते हैं कि जो इस्लाम में वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है इनोवेशन को, साइंस को और हेल्थ सिस्टम को, लेकिन हमारी हेल्थ केयर इज वन ऑफ द डिविंडलिंग एंड मोस्ट स्टैग्नेंट हेल्थ केयर इन द प्लैनेट अर्थ। बात करें डिक्टेटरशिप की, इस्लामी दुनिया के अंदर खिलाफत होनी चाहिए थी, और खिलाफत में इंसान का रोल कुछ भी नहीं है। जो पावर वाला है वो सबसे बड़ा अकाउंटेबल है, लेकिन इस्लामी दुनिया के जो लीडर है सबसे बड़ा सऊदी अरबिया, उसमें भी डिक्टेटरशिप है, बजाय कि उसमें खिलाफत होनी चाहिए। जो हमारा रहनुमा है वो खुद भटका हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन द ये मुस्लिम। अच्छा, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, 9/11 हुआ। आप मुझे ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी 27 या 28 गज़वात लड़ी, कोई एक भी ऑफेंसिव थी? नहीं, सबकी सब डिफेंसिव थी, सब जंगें डिफेंसिव थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने दाढ़ी बड़ी रख ली और बोला मैं हम इस्लाम फैलाने आए, और हमने बम फोड़े, हम मुसलमान मारे, काफिर मारे, ईसाई मारे। मेरा नबी तो ये कहता है कि जंग के हदीस है सिहा सिता की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि दरख्त मत काटो, औरतों को मत मारो, बच्चों को मत मारो, जो हाथ नहीं उठाता उसको मत मारो, जख्मियों को मत मारो, अगर कोई मरा हुआ लाश की जो है ना हुर्मत करो, उसकी ताजीम करो, जो है ना वो दरिंद परिंद चरिंद सबका एहतराम करो। लेकिन हम क्या करते हैं, बम बांध के कहते हैं अल्लाह अकबर, दैट वी आर फॉलोइंग द इस्लाम। हालांकि इस्लाम का इससे कोई एक्सट्रीमिज्म हमारा एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस्लामी दुनिया का। इस्लामोफोबिया, जब एक्सट्रीमिज्म हुआ, गोरों को हमने मारा, अलग अलग साइज पे हमने मारा, तो इस्लामोफोबिया, इस्लाम से नफरत की एक वेव फैली जो है ना वो, और जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज वेस्ट हमसे डरता है, हमें हकारत की नजर से देखता है। सो इस्लामोफोबिया इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आखिरी है वॉर्स। आपको जहां पे भी मिडल ईस्ट में लगा ले, अफ्रीका में लगा ले, एशिया में लगा ले, जहां भी ले, आपको हर मुस्लिम कंट्री कहीं ना कहीं वॉर में इंटैगल नजर आएगी। बहुत कम ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि स्मार्ट प्ले करती हैं, जो कि अपनी वेलफेयर पे, अपने लोगों की वेलफेयर पे, अपनी इकोनॉमी पे, अपनी हेल्थ केयर पे फोकस्ड हैं, जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं। अब तुर्की ने
अगर किसी जंग में स्टांस नहीं लिया तो वी क्रिटिसाइज देम। हालांकि होना ये चाहिए था एक मुल्क तो ऐसा हो जो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो कि जो गजा के शहीदों को फैसिलिटेट कर सके, जो इकोनॉमिकली फैसिलिटेट कर सके, पॉलिटिकली फैसिलिटेट कर सके। तुर्की भी खुद नहीं है, सऊदी अरब तो है ही नहीं, सऊदी अरब का तो अपने वो उसके अपने इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस एज वेल। हम इसको लंबा नहीं करेंगे, ये एक हिंट था। यू मे फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड यू मे हैव योर ओन व्यू टू टैकल दिस क्वेश्चन। ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व इट इन योर माइंड एंड ट्राई टू सॉल्व इट, मेक अ नोट्स फ्रॉम कंसल्टिंग फ्रॉम द वेरियस साइड्स एंड साइड्स। पहला ब्लेस एवरीवन विद एवरीथिंग। अपना ख्याल रखें और साथ रहें। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स भी हम आगे आप लेके आएंगे। पाकिस्तान पाइंदा।